तो दोस्तों स्वागत है आपका डीयू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप एंड स्पेशल वेलकम टू ऑल द डीयू बीएससी फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स। दोस्तों लास्ट वीडियोस में जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट आए थे कि जे कपलिंग एंड एल कपलिंग की डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियोस बनवानी है, एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोगों से मैंने एक ही हेल्प मांगी थी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, तो मुझे टाइम काफी मैनेज करके चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो टाइम बहुत लिमिटेड है, आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनानी है, आप लोगों को कंसेप्ट भी समझाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने हैं। फॉर्मूला शीट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बाकी मैंने आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में बताया था कि अगर आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़नी है तो मैंने 2024-25 के क्वेश्चन पेपर फुल्ली एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां से उसको प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। उस पर लिखा हुआ है बीएससी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पीवाईक्यू सॉल्यूशन। बाकी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के हम यहाँ पर कर ही रहे हैं कवर। तो बाकी सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी जो लोग अभी मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम विनय प्रताप सिंह है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम जे कपलिंग एंड एलएस कपलिंग को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन क्वेश्चन रीडेबल है। फाइंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर एन एटम with electronic configuration 4p4d using LS coupling and draw the diagram showing all the above spectral terms। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 4p4d, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमारा 4p के अंदर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 4d के अंदर है। तो एलएस कपलिंग में आपको कुछ स्पेसिफिक मतलब कुछ स्टेप्स बताऊंगा मैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, आपका क्वेश्चन पक्का सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप है आपको L1 L2 लिखना है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस ऑर्बिटल के अंदर है, p के, तो इसके लिए L1 की वैल्यू कितनी होगी 1। सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारे d के अंदर है तो L2 की वैल्यू कितनी होगी 2। फिर आपको कैपिटल एल कैलकुलेट करना है, तो कैपिटल एल जो होता है हमारा डेट इज L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। तो जब आप L1 माइनस L2 करोगे तो कितना आएगा -1 एंड -1 का मोड, तो 1 माइनस 2 टू 1 प्लस 2, तो आपके पास तीन वैल्यूज आएंगी 1 2 3। इन स्टेप्स ऑफ 1 में लिखना है आपको। ठीक है, सेकेंड आप लिखोगे S1 एंड S2 मींस दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन। दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना है, हाफ है। सिमिलरली जैसे मैंने L लिखा वैसे ही हमारे पास S क्या होता है, कैपिटल एस मोड S1 माइनस S2 टू मोड S1 प्लस S2। तो हाफ माइनस हाफ कितना आएगा 0, हाफ प्लस हाफ 1। तो 0 से लेके 1 के बीच में आपको वैल्यूज लिखनी है 0,1, ये दो ही वैल्यूज पॉसिबल होंगी। अब आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 4p4d। अच्छा, जब आप कैपिटल L, दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2 आपके पास होगा कैपिटल S कैलकुलेट करना। थर्ड स्टेप आपका होगा कि आप J वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो J वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, फ्रॉम L माइनस एस टू L प्लस एस, ये आपका फॉर्मूला होता है कैपिटल J का। तो आप एक L वैल्यू चूज करोगे, यहाँ पे लेट से आपने 1 चूज कर ली, एक S वैल्यू चूज करोगे, तो 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0, तो एक ही वैल्यू आएगी इसके लिए J की। सिमिलरली आपको ऐसे ही सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की J वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, अब आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 4p4d, इसको आप दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। फॉर कैपिटल एस इज, आप सबसे पहले आप स्प्लिट करोगे स्पिन के कारण। स्पिन के कारण आप ये दो लेवल में स्प्लिट हो जाएगी, एस इज टू 0 एंड एस इज टू 1। तो एस इज टू 0 को ऊपर रखना है, एस इज टू 0 को नीचे रखना है। ठीक है, ये हंट्स रूल के द्वारा हम बताते हैं। ये कोई मैंने अपने आप अपनी मर्जी से एस इज टू 0 को ऊपर या नीचे नहीं रखना है। हंट्स रूल हमारे पास क्या कहता है कि जो कैपिटल एस की वैल्यू होती है, मल्टीप्लिसिटी, इसकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, इसकी मल्टीप्लिसिटी कम होगी। मल्टीप्लिसिटी हम कैसे बताते हैं, 2s प्लस 1 से। तो देखो जब s की वैल्यू 1 पुट करोगे तो मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी, s की वैल्यू 0 पुट करोगे तो मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी। तो हंट्स रूल हमारे पास क्या कहता है कि जिस लेवल की मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो s इज टू 1 नीचे आएगा। ठीक है, अब s इज टू 1 हमारे पास तीन लेवल में स्प्लिट हो जाएगा।
जब आप s इज टू 1 सेलेक्ट करोगे तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 3। अच्छा, नोटेशन कैसे करोगे, देखो नोटेशन आप करोगे 2s प्लस 1 इंटू एल एंड यहाँ पर j, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 3। अब l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है 1 2 3, तो l इज टू 1 p हो गया, l इज टू 2 d हो गया, l इज टू 3 f हो गया। ठीक है, तो ये s इज टू 1 आप कितने लेवल में स्प्लिट हो जाएगा 3 लेवल में, 3p 3d 3f। सिमिलरली s इज टू 0 भी किस में स्प्लिट हो जाएगा, अब मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1, तो 1p 1d 1f। अब जो 1p 1d 1f है ये फर्दर स्प्लिट नहीं होंगे, लेकिन जो 3p है ये स्प्लिट होगा। क्यों, क्योंकि इनके अंदर j की वैल्यू सेम रहेगी, 1p के लिए j की वैल्यू सेम रहेगी 1, 1d के लिए j की वैल्यू सेम रहेगी 2, 1f के लिए j की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ये लेवल्स अनस्प्लिटेड रहेंगे। उसके बाद 3p सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम 3p के अंदर s की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, तो आपके पास j की कितनी वैल्यूज आएंगी 0 1 2। So this level 3p will split into 3 levels, 3p2, 3p1, 3p0। तो मतलब यहाँ पर स्प्लिटिंग जो होगी वो j पर होगी। ठीक है, सिमिलरली आपका जो 3d है वो भी 3 लेवल्स में स्प्लिट होगा। यहाँ पर आपको j वैल्यूज लिखनी है 3d3, 3d2, 3d1। सिमिलरली 3f स्प्लिट होगा 3f4, 3f3, 3f2। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब 3p 3d 3f इनमें से किसको ऊपर रखोगे किसको नीचे रखोगे, तो हंस रूल क्या कहता है, फॉर द सेम मल्टीप्लिसिटी, जी s इक्वल टू 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी सबकी सेम है 3 3 3। अब जिसकी l वैल्यू ज्यादा होगी, तो यहाँ पे l वैल्यू 2 है, सॉरी l वैल्यू 3 है, इसकी l वैल्यू 2 है, इसकी l वैल्यू 1 है, तो जिसकी l वैल्यू ज्यादा होगी वो नीचे आएगा। ठीक है, तो 3f नीचे आएगा, 3f ऊपर आएगा, 3p सबसे ऊपर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी p सबसे ऊपर आएगा, फिर d, फिर f। क्लियर है, फिर स्प्लिटिंग आपको इनकी कर देनी है 3p2, 3p1, 3p0 so on। तो दिस इज योर ls कपलिंग डायग्राम फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन 4p 4d। क्लियर है, यहां पर ये रहा आपका हंस रूल। इस टेबल को ध्यान रखना, अगर आपको ls कपलिंग और jj कपलिंग के डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, आपको हंस रूल बड़े ही अच्छे से आना चाहिए। हंस रूल का फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द टर्म विद मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी हैज लोवेस्ट एनर्जी। तो मल्टीप्लिसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो इन टर्म्स की एनर्जी कम होगी, इनकी ज्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है, फॉर सेम एस, अगर एस वैल्यू सेम है, लार्जेस्ट एल लाइज लोवेस्ट एनर्जी। इन सब की मल्टीप्लिसिटी 3 है, लेकिन लोअर एनर्जी किसकी होगी, जिसकी एल वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, लार्जेस्ट एल लाइज लोवेस्ट एनर्जी। थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे पास कहता है, for less than half filled configuration, for less than half filled subshell, lowest J has lowest energy। less than half filled का मतलब क्या है, या देखो P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो लेस देन हाफ फील्ड है, D के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी लेस देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड सबशेल के लिए हमारे पास लोवेस्ट J वैल्यू है लोवेस्ट एनर्जी, मतलब J वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो देखो 3f2 नीचे है, 3f3 उसके ऊपर है, 3f4 उसके ऊपर है, बिकॉज 3f2 की वैल्यू सबसे कम है। तो इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए, कैपिटल एल वैल्यू निकालना, कैपिटल एस, फिर जे निकालना, एंड दूसरी आपको हंट्स रूल पता होना चाहिए। सो दिस वॉज, एंड इसका उल्टा अगर हम मोर देन हाफ फील्ड के केस में क्या होगा, जिसकी जे वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। क्लियर है, अब हमने एल एस कपलिंग को समझ लिया। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है हमारे पास, जे जे कपलिंग। जे जे कपलिंग सबसे इजी है, आपको सिमिलरली फर्स्ट स्टेप सेम है, L1 L2 लिखना है दोनों इलेक्ट्रॉन का, ये रहा L1 L2, S1 S2 लिखना है। अब आपको कैपिटल एन है कैपिटल एस नहीं निकालना है, रिमेंबर पिछले केस में हमने कैपिटल एल निकाला था फिर कैपिटल एस निकाला था, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। जे जे कपलिंग में आपको L1 और S1 की हेल्प से J1 निकालना है। अब J क्या होता है, तो J क्या होता है, स्मॉल l माइनस एस टू स्मॉल l प्लस एस, तो हाफ 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ, तो 1 माइनस हाफ करोगे तो 1/2 वैल्यू आएगी, और लास्ट वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2। तो 1/2 3/2 दीज आर टू डिफरेंट वैल्यूज फॉर J1।
सिमिलरली आपको L2 और S2 की हेल्प से J2 कैलकुलेट कर लेना है। तो 2 माइनस हाफ 3/2, 2 प्लस 1/2 तो 5/2। तो आपके पास ये आपका स्टेप है कि आपको J1 एंड J2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जे कपलिंग के अंदर। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ J1 एंड J2 स्मॉल J2 आपको कैपिटल J की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज योर थर्ड स्टेप। तो थर्ड आपके क्या होगा, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2। तो अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको लेने हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन आप ये लोगे, सेकंड कॉम्बिनेशन आप ये लोगे, थर्ड कॉम्बिनेशन जब आप 3/2 लोगे तो फर्स्ट 3/2 एंड देन 3/2 के साथ 5/2। क्लियर है? तो मैंने फर्स्ट के साथ किया है कि 1/2 3/2 के साथ क्या आएगी मेरी कैपिटल जे की वैल्यू, 1/2 माइनस 3/2 टू 1/2 प्लस 3/2। तो मेरे पास यहां से आएगी 1, यहां से आएगी 2। तो मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन थी 4p4d वो किस में स्प्लिट होगी, सबसे पहले तो वो 4 लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगी। वो 4 लेवल्स क्या होंगे, उनके पैरेलल लिखोगे आप 1/2 3/2, दूसरा पेयर लिखोगे 1/2 5/2, 3/2 3/2, 3/2 5/2। तो पहले 4 लेवल में स्प्लिट होगी। अब फर्दर जो ये लेवल्स हैं ये किस में स्प्लिट हो जाएंगे, बेस्ड अपॉन जे वैल्यू। जैसे इस लेवल के लिए 1/2 3/2 इस कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास जे की, कैपिटल जे की कितनी वैल्यू आई, 1 एंड 2। तो ये फर्दर मेरा 2 में स्प्लिट हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए मेरे पास 2 जे वैल्यू आएंगी, फर्दर ये 2 में स्प्लिट हो जाएगा। उस जो कैपिटल जे की वैल्यू है उसको यहाँ पे लिखना है, टर्म लिखोगे, फिर यहाँ पे कैपिटल जे की वैल्यू लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे J1 J2, फिर उसके बाद कैपिटल जे की वैल्यू लिख दोगे। सिमिलरली अगर आप इस लेवल की बात करोगे 3/2 3/2, तो करो इसके अकॉर्डिंग। 3/2 माइनस 3/2 जीरो से स्टार्ट होगा, 3/2 प्लस 3/2 तो कितना आएगा, 6/2 3। तो जीरो से 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब आएंगी। तो 0 1 2 3। तो ये जो लेवल है ये 4 लेवल में स्प्लिट होगा। आप ऐसे ब्रैकेट लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर ये टर्म लिखोगे J1 J2 3/2 3/2 और बाहर लिखोगे कैपिटल जे की वैल्यू। तो कैपिटल जे की वैल्यू कितनी आई इस पेयर के लिए, 3210। सो 3210। ठीक है, ऐसे ही इस पेयर के लिए 4 लेवल में स्प्लिट होगा। तो दिस इज योर जे कपलिंग डायग्राम फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन 4p4d। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और कॉन्फ़िगरेशन आती है उसके लिए आपको सेम आपको डायग्राम स्टेप्स फॉलो करने हैं। जे कपलिंग में J1 J2 निकालना है, फिर कैपिटल जे निकालना है एंड आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है। एलएस कपलिंग के अंदर L1 L2 की हेल्प से कैपिटल L, S1 S2 की हेल्प से कैपिटल S, फिर LS की हेल्प से कैपिटल J एंड लेवल को ड्रॉ कर देना है। ध्यान रखना दोनों डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम कि हंट्स रूल के कोई भी पॉइंट वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज LS एंड JJ कपलिंग। सो बाकी हम क्वेश्चन इसी वीडियोस में, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। LS कपलिंग एंड JJ कपलिंग को हमने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।